झारखंड के युवाओं की एक बात सुनने में आ रहा था, जो बोल रहे थे कि यहाँ की माटी की पार्टी बात करने वाली झारखंड की मुक्ति मोर्चा पार्टी उसको डंडा बरसा रही थी। जब आप उस दिन खुद देखे होंगे कि अभी ईद का पर्व चल रहा था। सभी का सम्मान और सभी का साथ। युवाओं की बात कर रहे हैं आप, तो ऐसे यदि हम बात करें लगातार जयराम महतो युवाओं की बात कर रहे हैं, कैसे देखते हैं उनको? जयराम महतो कौन सा नियोजन नीति? आप वही पर लाने का काम करते हैं, कभी 1932 लाते हैं, कभी 60-40 करते हैं। ये कौन सा नीति आप बनाए हैं भाई कि वहाँ जब उस पर आवाज़ उठती है तो आप उसे लहूलुहान कर देते हैं? इस पर हम कहीं ना कहीं हम भी युवा हैं और इस पर हमारे भी कहीं ना कहीं जहन में एक दर्द है युवाओं के लिए। झारखंड बिरसा सेना एक परिवार है जिसका गठन झारखंड बिरसा सेना के सभी साथियों के द्वारा किया गया है। काफ़ी विचार के साथ, काफ़ी दिनों के बाद एक नई उम्मीद सभी के जहन में जागी, जिसको लेकर के हम लोग बैठे और काफ़ी समय से संगठन चलते आया है और आज जाकर के हमने ये कार्य किया है, झारखंड बिरसा सेना का गठन किया है और झारखंड बिरसा सेना लेकर के आप लोगों के बीच हम आए। पहले मैं जुड़ा हुआ था, झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ा हुआ रहा और काफ़ी दिनों से रहा, लेकिन झारखंड बिरसा सेना बनाने का जो उद्देश्य रहा वो लोगों की आवाज़ बनने का उद्देश्य रहा, उनका काम कराने का उद्देश्य से ये पार्टी का निर्माण किया। ऐसा क्या हुआ कि मुक्ति मोर्चा में हम रहे हैं, वर्तमान सरकार उसी की, तो क्या ऐसा क्या हो गया कि एकाएक नया पार्टी का गठन? ये बहुत विचारणीय है कि नया पार्टी का गठन क्यों किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा वर्तमान सरकार में है, लेकिन आज भी नियोजन नीति को लेकर के अगर आप देख रहे हैं जो विरोध चल रहा है, 60-40 नहीं चलता। ये काफ़ी संगीन मामला है। छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार का जो रवैया है ये छात्रों के प्रति और प्रदेश के प्रति उचित नहीं जान पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने झारखंड बिरसा सेना का निर्माण किया। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा में झारखंड के सदस्यों की बातों को नहीं सुना जा रहा था? सुना जाता है। फिर हटने का रीजन? ये प्रदेश का जो आंदोलन है, प्रदेश की जो बात है, चूँकि हम लोगों का विचार जनता के साथ है और जनता के हित में मुझे नहीं लगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कोई काम कर रहे हैं। और छात्रों के ऊपर जो अत्याचार चल रहा है, नियोजन नीति को लेकर के जो उनकी व्यवस्थाएं हैं, जो विचार हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं, इसलिए ये पार्टी का निर्माण किया। झारखंड बिरसा सेना युवाओं को लेकर के साथ में चलेगा और युवा इसकी पहचान है। क्योंकि महिलाएं, पुरुष, बड़े छोटे सबका सम्मान है। ये झारखंड की परंपरा है कि सारे लोगों का सम्मान किया जाए और झारखंड बिरसा सेना सभी का सम्मान और सभी का साथ। युवाओं की बात कर रहे हैं आप, तो ऐसे यदि हम बात करें लगातार जयराम महतो युवाओं की बात कर रहे हैं, कैसे देखते हैं उनको? जयराम महतो एक आंदोलन से उभरे हुए छात्र नेता हैं और उन्होंने भी अपनी पार्टी का निर्माण करने का प्रयास किया था। गीता श्री उरांव को वो अपने साथ चलने के लिए कह रहे थे और बाकी अपने विचारों से अभी भी वो आंदोलन में है और अगर वो झारखंड हित में बात करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि झारखंड हित में ही बात होना चाहिए, पूरे प्रदेश हित में बात होना चाहिए। झामुमो से मोह भंग होने का एक प्रमुख कारण हमारे दर्शकों को बताएं। झामुमो से मोह भंग होने का कारण यही है कि जो नियोजन नीति है वो उचित नहीं और छात्रों पर अत्याचार झारखंड बिरसा सेना कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको एक बात बता देना चाहेंगे सर, जो इस नाम से बिरसा, भगवान बिरसा मुंडा का नाम से आप लोग पार्टी का नाम सुन रहे हैं, तो उनका जो कार्य था पार्टी का या उनका जो विचार था जल, जंगल, जमीन और आदिवासियों का हित में जो उन्होंने क्रांतिकारी के रूप में जो कार्य किया है, उसके रूप में हम लोग भी कार्य करेंगे, उनके विचारों पे कार्य करेंगे। जो झारखंड की जंगल है, ज़मीन है, या फिर एक सरना कोड, आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं पूछा है पर हम अपने तरफ से जिक्र कर देना चाहेंगे, आप सभी लोगों को स्वस्थ करना चाहेंगे कि जो आदिवासी के हित में जो सरना कोड है उसके ऊपर हम लोग बहुत जल्द
पार्टी हम सभी लोग माने हमारे माननीय केंद्रीय अध्यक्ष महोदय एवं हम सभी लोगों का जो है इस पे हम लोग विचार भी कर रहे थे और इसके जल्द ही आप लोगों को सुनने को मिलेगा कि सरना कोर्ट पे हम लोग सड़क से लेकर के सदन से लेकर के दिल्ली तक कुछ करने का कार्य करेंगे। क्या अपने भाषण में एक आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया था प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर। जी देखिए, प्राइवेट स्कूल की मनमानी का जो बात है उस पर हम लोग इसलिए मुद्दा उठाए थे कि हमारे एक बहन है और काफ़ी लोगों का हमारे पास कॉल आता है क्योंकि एक समाज सेवा के रूप में हमेशा हम तत्पर रहे हैं और सबसे आगे आकर के कार्य किए हैं। इस रूप में हमारे पास परसों या तरसों 4 दिन पहले कॉल आया था, इसमें यहीं का आसपास का कोई स्कूल जो कि एनुअल फ़ी बढ़ा दिया है। सभी स्कूल का वही हाल है, सभी स्कूलों का भी वही हाल है। देखिए, कहीं ना कहीं आज एक मजदूर का भी बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है और पढ़ाने पे मजबूर है लोग, क्योंकि सरकारी शिक्षा संस्थाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं पढ़ाने में सक्षम नहीं हो पा रही है सरकार उसमें। तो कहीं ना कहीं एक मजदूर जो मजदूरी करके जो 500 रुपया करके या 700 रुपया करके कमाता है, वो भी एक रुपया जमा करके अपने बेटा को चाहता है कि अच्छी शिक्षा दे, एक अच्छी शिक्षा दे करके या तो उसको डॉक्टर, इंजीनियर या IAS बनाए। पर वो कहीं ना कहीं अब यहाँ प्राइवेट स्कूल की मनमानी इतनी बढ़ चुकी है तो सक्षम नहीं हो पा रहा है। पर इसमें हम लोग एक रणनीति तैयार करेंगे बहुत जल्द। हम लोग उन सभी पेरेंट्स को हम अपने तरफ से आश्वस्त करना चाहेंगे, अपने पार्टी की तरफ से आश्वस्त करना चाहेंगे कि इस पर हम लोग जल्द से जल्द एक कोई नीति बना करके इस पर आवाज़ उठाने का कार्य करेंगे, उनकी आवाज़ बनने का कार्य करेंगे। अभिषेक आने वाले दिनों में सामाजिक मुद्दों को लेकर बहुत जल्द दिखेगा सर, बहुत जल्द। आप जो प्रतीक्षा कर रहे हैं उस पर बहुत जल्द हम दिखेंगे। और सड़क पे काहे बोल रहे हैं, हम सदन तक मिलेंगे आपको। अगर यहाँ से बात नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ की सरकारें तो लाठी डंडे बांधने में, खून बहाने में, क्योंकि हमारे युवाओं को लहूलुहान जिस तरीके से किया है। क्योंकि आज हम झारखंड के युवाओं की एक बात सुनने में आ रहा था जो बोल रहे थे कि यहाँ की माटी की पार्टी बात करने वाली झारखंड की मुक्ति मोर्चा पार्टी उसको डंडा बरसा रही थी। जब आप उस दिन खुद देखे होंगे कि अभी ईद का पर्व चल रहा था, उसमें कई लोग टोपी और ये पहन करके और इफ्तार पार्टी में लगे हुए थे और उससे बाहर युवाओं की पिटाई और धुनाई चल रही थी। पार्टी जो झारखंड की माटी की पार्टी बात करके और झारखंड के युवाओं के हित में जब कार्य ही नहीं करेगा तो फिर किस माटी का पार्टी भाई? आप कौन सा माटी की पार्टी की बात करते हैं आप लोग? आप लोग जाइए, हम आप लोग सभी से बोलना चाहेंगे, आप लोग जाइए और बैठते हैं ना, आप लोग जाइए। और हम लोग तो अभी आप लोग आए हैं, इसलिए आप सभी लोगों को शुभकामनाएं और आप लोग को धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप लोग अपने समय, कीमती समय निकाल करके हमें दिए। पर आप लोग जाइए, जो सत्तारूढ़ी पार्टी है, जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टी है, उन लोग से ये प्रश्न पूछिए कि जो आए दिन जो हमारे युवाओं के लहूलुहान हुआ और आज 3.5 साल बीतने जा रहा है, युवाओं के हित में क्या कार्य हुआ? कौन सा नियोजन नीति? आप वही परगलाने का काम करते हैं, कभी 1932 लाते हैं, कभी 60-40 करते हैं। ये कौन सा नीति आप बनाए हैं भाई कि युवाओं जब उस पर आवाज़ उठती है तो आप उसे लहूलुहान कर देते हैं? इस पर हम कहीं ना कहीं हम भी युवा हैं और इस पर हमारे भी कहीं ना कहीं जहन में एक दर्द है युवाओं के लिए। और इस पर हम लोग जल्द आप सभी लोगों को स्वस्थ और युवाओं सब जिससे मिलते होंगे उन लोग को बता दीजिएगा कि झारखंड बिरसा सेना आने वाले समय में बहुत जल्द उन युवाओं के साथ उतरेगा और जहन के साथ कार्य करेगा और देखने को भी मिलेगा। बात रहा 1932, बात है 60 और 40, वो नीति नहीं है सर, ऊपर गलाने का काम है और पेट्रोलियों की तरह काम कर रही है सरकार। या वो सरकार विपक्ष की हो या वो सरकार अभी की रूढ़ी पार्टी में हो जो अभी सत्ता में है, उस पार्टी का भी ये पेट्रोलियों का काम चल रहा है युवाओं के साथ, पर वो होने नहीं देगा। ये झारखंड बिरसा सेना कतई इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। अभिषेक ये कहना चाह रहे हैं कि छोटे के झामुमो पर सरकार आदिवासियों का संरक्षण समर्थन नहीं कर पा रही। ये आदिवासी की पार्टी आप बोलने वाले, देखिए ये आदिवासी की पार्टी आप लोग हमेशा बताते रहते हैं। कौन सा आदिवासी का पार्टी है भाई? अब बताइए तो जरा, इसका प्रधान महासचिव, इसका सचिव कौन है बताइए हमको। इस पर देखिए, इस पर नीति तैयार कीजिए। देखिए, माटी का पार्टी और झारखंड की पार्टी की बात करने वाले लोगों से मैं बोलूँगा इस नीति को झारखंड के लोग समझे, इस पे कार्य करें। यहाँ के लोगों की सद्भावना, भावनाओं की राजनीति बंद करें और विकास की राजनीति पे विशेष करके ध्यान दे लोग। और इस पे और भी कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत आप लोग सभी लोगों को आए हुए सभी लोगों को धन्यवाद। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।